नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर बीपीएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग करने वाले हैं इटोरिया के द्वारा जो हाल ही में प्रकाशित करेंट अफेयर वार्षिकांक है, जो 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक का दिया गया है। इसके अंतर्गत हम लोग सेट कर रहे हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो हम लोग सेट 1 और 2 कर चुके हैं। आज के हम लोग वीडियो में सेट 3 और 4 करने जा रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से अच्छे से देखिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं कि भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो यहाँ पे देखिए FRINJEX यानी कि फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू करने का प्रस्ताव हाल ही में किसने दिया है। तो ये दिया है भारत ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, भारत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिन्होंने इससे पहले मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की भी शुरुआत की थी। कौन सा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि हुई है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे आपको सुमेलित करना है कि कौन सा नियुक्ति सही है और कौन नहीं है। तो यहाँ पे है बोला अहमद टिनुबू, जो कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद नेफ्यू रियो, जो कि नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं फिर से, ये भी सही है। और SS दुबे, ये महालेखा नियंत्रक बने हैं यानी कि CGA भारत के, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया। सबसे पहले देखा जाए किस पे है? पारंपरिक चिकित्सा पे है। क्या है? SCO का, संघाई सहयोग संगठन का B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस जो यहाँ पे सम्मेलन और एक्सपो है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता LS ब्लादी बालितास्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेलारूस के, ये क्या थे? बेलारूस के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता था और ये मानवाधिकार कार्यकर्ता भी थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा क्या? बेलारूस, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद पहली बार किस ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया है। तो ये ताली निर्वाचन क्षेत्र आपको बताना है कि कहाँ है, किस राज्य में है ताली निर्वाचन क्षेत्र, जिसको हाल ही में सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। आज़ादी के 75 साल बाद भी यहाँ क्या था? सड़क मार्ग की उपलब्धता नहीं थी, इसे हाल ही में सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। और ये क्षेत्र कहाँ है? तो ये क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश ताली निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेकानी जाखलू। कौन सा? हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बन गई है। हेकानी जाखलू, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नागालैंड, जहाँ हाल ही में चुनाव हुआ था, बिल्कुल सही हो जाएगा, नागालैंड, हेकानी जाखलू। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर स्थापित किया है। एयर कूल्ड कंडीशनर स्थापित किया गया है, ये कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ झारखंड, ऑप्शन ए में दिया हुआ है झारखंड, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। निम्नलिखित में से किसने उद, तटस्थ उद्वारण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? तटस्थ उद्वारण प्रणाली अपनाने की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है घोषणा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तटस्थ उद्वारण प्रणाली। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को कहाँ से कन्याकुमारी तक की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का है, जो कि एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत था। और दूसरा कथन है कि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत ने 27 फरवरी 2023 को खाली जगह में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र यानी कि VEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है। तो ये बैठक जो है कहाँ हुआ है? जो कि 27 फरवरी को हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसकी बैठक की मेजबानी किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह है धर्म धम्म सम्मेलन, जिसका उद्घाटन हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वें नंबर का है ये अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 16 नंबर में। किस राज्य में वानी वसेरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रॉसिंग बैरियर बनाया गया है, जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? तो ये क्रॉसिंग कहाँ पे है? ये है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे महाराष्ट्र में ये है दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे कि हाल ही में आयोजित 76वां संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी खिताब जीता है, जो कि 76वें नंबर का संतोष ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी का संबंध कौन सा खेल से है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए इसको। नेक्स्ट है कि हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन हाल ही में गोवा में किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है? गोवा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर हम लोग देखते हैं इसके बाद कि सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? दुनिया का पहला ये हैंड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो वह है सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर संजू तेंदुलकर, जो कि पूर्व भारतीय खिलाड़ी रह चुके हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन कि नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन था ये इसको आयोजित किया गया था INS विक्रांत पे, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। बिल्कुल सही जवाब है INS विक्रांत। हम लोग आगे बढ़ते हैं। महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL IPL के तर्ज पे स्टार्ट हुआ है इस बार से महिला प्रीमियर लीग। तो इसी के संबंध में आपको कौन सा कथन सत्य है ये बताना है कि पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई के बीच खेला गया। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कि इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI द्वारा किया गया। ये भी सही है। इसे 5 फ्रेंचाइजी ने हिस्सा लिया है। ये भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। महिला प्रीमियर लीग के बारे में ये सही हो गया इसका, तीनों के तीनों, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है? BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू ने ऐसा काम किया है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब 2022 का मीराबाई चानू ने जीत लिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 23 नंबर में कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मई 2023 को जल शक्ति अभियान
कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसके संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो 2023 का थीम है कि पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता, बिल्कुल सही है। इसका टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स वेयर इट व्हेन इट फॉल्स। ठीक है, तो ये भी सही है इसका टैगलाइन कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स और व्हेन इट फॉल्स। उसके बाद है नेक्स्ट सी नंबर में कि यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका मतलब होगा कि ऑप्शन डी इसका सही हो गया, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ कि भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी। तो आपको बताना है कि ये बैठक जो है कहाँ आयोजित किया गया था, क्वाड देशों का विदेश मंत्रियों का बैठक। तो ये है नई दिल्ली, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नई दिल्ली में क्वाड मंत्रियों का विदेश मंत्रियों का बैठक आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। तो देश का पहला मदर मिल्क बैंक जो है उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन शामिल होंगे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का हो नियुक्ति या फिर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो, उसके पैनल एक बनेगा, उसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे वो शामिल होंगे। यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे तीनों के तीनों इसमें रहेंगे पैनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला इसमें कथन है कि फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। भारत को 126वां स्थान, ये भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड को क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर रखा गया है, यानी कि डेनमार्क को दूसरे नंबर पर और आइसलैंड को तीसरे नंबर पे, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। हम लोग अब 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो ये कौन सा देश है जहां की पहले सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट का एज था 62 साल, जिसको बढ़ाकर अब 64 साल सरकार करने का योजना बना रहा था। इसके कारण क्या हुआ, भारी विरोध के प्रदर्शन वहां पे हुए हैं। तो ये देश जो है फ्रांस है, यूरोपियन देश फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, कहाँ, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रानी रामपाल के नाम पे बनाया जा रहा है ये हॉकी स्टेडियम, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बनेगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है। मतलब ये सैंड यानी बालू से बैटरी चार्ज होगा, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है। मतलब एक बार चार्ज कीजिए और महीना भर उसका उपयोग कीजिए। तो ये कौन सा देश है, फिनलैंड, जहां आप अभी हाल ही में पिछले पढ़े थे कि हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में ये शीर्ष स्थान पे आया है। इसी देश ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, सैंड बैटरी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाली जगह में ग्लोबल मिलेट्स यानी जिसको श्री अन्न भी कहा जा रहा है सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया है। तो आपको बताना है कि कहाँ पे इन्होंने ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कथन दिया हुआ है, 4 कथन है यहाँ पे कि भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी जो कि राजस्थान में है, और उसके बाद दूसरा कथन है कि विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान में है, और 4 विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, और भारत विश्व का 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चारों के चारों बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 33 नंबर क्वेश्चन है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा
किस भाषा की लेखिका जिनका नाम है शिव शंकरी, क्या नाम है लेखिका का? शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि लेखिका का नाम क्या है, शिव शंकरी, और जो फाउंडेशन कौन सा है, के बिरला फाउंडेशन इस अवार्ड को देता है। कौन सा अवार्ड है? सरस्वती सम्मान। और कौन सा उनका कृति है? तो सूर्यवंशम। ये है तमिल भाषा के जो है लेखिका है शिव शंकरी, जिसके सूर्यवंशम के लिए दिया गया है सरस्वती सम्मान 2022। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे भारत में लिंगानुपात 2011 में 943 था, जो बढ़कर अब 2036 तक 952 हो जाएगा, ऐसा बताया गया है इस रिपोर्ट में। उसके बाद है बी नंबर स्टेटमेंट है कि जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है। उसके बाद सी नंबर है कि विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई है। यानी कि यहाँ पे सभी स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश है। यानी कि हुआ कि दुनिया में हम लोग सबसे अधिक सैन्य हार्डवेयर का यानी कि जो रक्षा उपकरण है उसका हम लोग आयात करते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल सही है। उसके बाद है 2013 और से 17 और 2018 से 22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था, यानी कि सबसे बड़ा ये क्या था? बेचने वाला देश था, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत का हिस्सेदारी 11% है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे कि मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन करने पर हस्ताक्षर किया है? तो सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए हम लोग यूएसए यानी कि अमेरिका के साथ समझौता किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि 37 नंबर चक्रवात फ्रेडी यानी फ्रेडी चक्रवात ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। निम्नलिखित में से और बताना है कि किस देश को इस चक्रवात ने प्रभावित किया है। कौन सा चक्रवात? सबसे पहले चक्रवात का नाम याद रखना है आप लोगों को, चक्रवात फ्रेडी। तो यह है मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मलावी, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे सभी के सभी देशों को इन्होंने क्या किया है? प्रभावित किया है, जो कि हिंद महासागर के आप कह सकते हैं कि पश्चिमी साइड में ये सभी देश अफ्रीका महादेश में पड़ते हैं। बिल्कुल सही है यहाँ पे सभी उपयुक्त सभी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के लिए सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है। सर डेविड पिचरफील्ड आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023, जिसको कि प्रित्जकर पुरस्कार भी कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने विमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? विमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा की है आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन ए भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 40 नंबर में। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सलहुनु क्रूसे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो सलहुनु क्रूसे ने नागालैंड की विधानसभा में पहली महिला कैबिनेट के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 41। ग्रुप कैप्टन का नाम आपको बताना है कौन है जो कि भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बन गई है। तो इनका नाम है शैलजा धामी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, शैलजा धामी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 42 नंबर पे कि अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि
LDC 5 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो अल्प विकसित देशों के 5वां ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, जिसका जो है आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग की 43 नंबर क्वेश्चन है कि साझी बौद्ध विरासत, यानी कि हम लोग का जो बौद्ध विरासत का जो साझा एक इतिहास रहा है, उस पर शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, साझी बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे कि 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 32वां व्यास सम्मान 2022 हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। तो पागलखाना किसका कृति है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास है, जिसके 32वां व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दोनों के दोनों सही है, यानी ऑप्शन से बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? तो मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडोनेशिया यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। 45 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल, यानी कि जिसको ड्रैगन फ्रूट भी कहा जाता है, जिसका नाम हम लोग बदल के कमलम फल कर दिए हैं, उसके लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में ऐसा केंद्र खोलने की मंजूरी दे दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि किस शहर ने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी किया है? खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? WMO, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन डी WMO। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देने हेतु ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नीति आयोग। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? तो यहाँ पे है 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है कोलंबिया में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका के देश है कोलंबिया। यहाँ पे 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा की शुरुआत किया गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बाद हम लोग अब सेट जो है चौथे सेट के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेट है यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो महिला T20 विश्व कप 2023 में आयोजित किया गया था, इसके संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, जो कि बिल्कुल सत्य है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता है, यह भी सत्य है। और 2024 में महिला T20 विश्व कप की मेजबानी बांग्लादेश को मिली है, यह भी सत्य है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया है। आपको बताना है कि इसका थीम क्या है। विज्ञान दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान नामक थीम रखा गया है, जो कि हाल ही में 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया है, उसका थीम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। नेक्स्ट चलते हम लोग की फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है? तो सबसे अधिक मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब जीता है लियोनेल मेसी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लियोनेल मेसी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे कुछ नियुक्ति दिया गया है जिसका नियुक्ति हाल ही में हुआ है, और आपको क्या करना है? सुमेलित करना है कि सही है कि या नहीं। वो थांग थुओंग वियतनाम के राष्ट्रपति है। उसके बाद राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बने हैं, और एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। यहाँ पे सभी के सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है?
तो ये शिवमोगा हवाई अड्डा है, कहाँ पे है, ये है कर्नाटक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, शिवमोगा हवाई अड्डा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हरि बाल कृष्णन को, यानी कि ऑप्शन सी ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हरि बाल कृष्णन, मार्कोनी पुरस्कार। नेक्स्ट है कि 7 नंबर में कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान में किया गया है, राजस्थान के बीकानेर में, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी बन गई है। जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली पनडुब्बी कौन बन गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु केसरी, यानी कि INS सिंधु केसरी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, INS सिंधु केसरी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का क्या नाम है। MRSAM का क्या नाम है, इसका नाम है अभ्र, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, अभ्र इसका नाम है, जो कि पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट है। नेक्स्ट चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है हाल ही में औरंगाबाद को बदलकर, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, औरंगाबाद। नेक्स्ट है किस शहर में एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन, यानी कि जिसका नाम है बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, जो कि बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है हैदराबाद ने। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, हिमालयन वर्ल्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों के प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या जो कि है 294 दर्ज की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 के अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंच गई है। तो डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की जो टुकड़ी है वो पहुंच गई है UAE, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 14 नंबर, किस फिल्म ने 6ठे हॉलीवुड क्रिएटिव एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो क्रिएटिव एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड जीता है RRR ने, यानी कि RRR ने यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामयांगल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। तो 7 वर्ष के हैं प्रिंस जिग्मे, ये है भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूटान। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे कि माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है ये भारत के पहले निजी कंपनियों के द्वारा पहला है ये हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट, इसे तमिलनाडु के चेल्लमपट्टू से प्रक्षेपित किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया है, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे कि पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो पूर्वोत्तर भारत का ये पहला है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में इसको लगाया जा रहा है, असम। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, असम। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सुयोज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। यानी कि पहले से जो कुछ अंतरिक्ष यात्री गए थे वो क्या हुआ है, अंतरिक्ष स्टेशन में ही फंस गए हैं। अब उसको वापस लाने के लिए कौन सा देश सुयोज जो है अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रूस ने ऐसा काम किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
20 नंबर पे कि सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई है। सरकार ऐसा पहली बार किया है कि संत सेवालाल महाराज का 284वीं जयंती मनाया है। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? आपको बताना है संत सेवालाल किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंजारा समुदाय के नेता थे संत सेवालाल महाराज। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन, जिनका नाम है, इस ड्रोन का नाम है सूरज, इसका प्रदर्शन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरुड़ एरोस्पेस, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गरुड़ एरोस्पेस जो है भारत का पहला जो है टेक स्टार्टअप है जिसने क्या किया है, एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन, इसका नाम है, ड्रोन का नाम सूरज, उसका प्रदर्शन किया है। इसका नाम क्या है, सूरज। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने कौन सा कंपनी है जो देश का पहला चैट जीपीटी चैटबॉट लॉन्च किया है जिसे लेक्सी कहा गया है? तो लेक्सी कहा गया है, इसका नाम क्या कौन सा है? ये कंपनी है वेलोसिटी। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, वेलोसिटी। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमिलित है? ऑप्शन ए में है नील मोहन जो कि यूट्यूब के नए सीईओ बनाए गए हैं। बी में है एस अब्दुल नजीर जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। ऑप्शन सी है वी.आर. सुब्रमण्यम जो कि नीति आयोग के सीईओ बनाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, सभी के सभी सही सुमिलित है, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? वी.आर. सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब 24 नंबर क्वेश्चन पे। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डस्ट लीग 2023 का आयोजन किया गया है? तो डस्ट लीग सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि किसके किसके बीच आयोजन होता है। तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 2 साल में एक बार जो इसका आयोजन किया जाता है, यानी कि ये द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन हाल ही में 2023 में कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो 25,000 सबसे तेज रन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बनाया गया है विराट कोहली के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विराट कोहली। 26 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर मंजूरी की है? हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई है। तो ये कौन सा देश है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा गुयाना के साथ ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत हाल ही में द एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है जो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का इसका सिएटल, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, सिएटल। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन कि प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले, क्या नाम है इनका? कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। ये मोहिनीअट्टम की जो है नृत्यांगना थी। मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के विदेश मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24 से 25 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बेंगलुरु में G20 के वित्त मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित की गई है 24 से 25 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर की वेदांता और फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, XDI की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिहार को ऐसा किया गया है कि जो कि सबसे अधिक संवेदनशील
क्षेत्र होने की उम्मीद किया गया है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे पहली कक्षा यानी ग्रेड 1 में दाखिल की न्यूनतम उम्र कितना वर्ष रखे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है लगता है, तो फिर भी चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रखा गया है। उसके बाद इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया है। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पे। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है। तो क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराने वाला ये बन गया है केरल उच्च न्यायालय, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल उच्च न्यायालय। ऐसा करने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है क्षेत्रीय न्यायालय। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन है फरवरी 2023 में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहाँ किया गया। तो यहाँ पे I2U2 का पहला सम्मेलन 36 नंबर है, जिसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी में किया गया है I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जिनका नाम है शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 दिया गया है महेंद्र कुमार मिश्रा जी को, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये सही हो जाएगा महेंद्र कुमार मिश्रा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन में कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला है कि बेस्ट फिल्म के लिए द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है, फिल्म ऑफ द ईयर के लिए RRR को दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर को दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, सभी के सभी कथन सत्य है, इसलिए 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 39 नंबर में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क जिसका नाम है अनुभूति समावेशी पार्क, क्या नाम है, अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है। ये कहाँ रखा गया है। तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, उनका अपना लोकसभा क्षेत्र भी है, ये है नागपुर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी नागपुर। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन की फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। तो रणजी जो है ट्रॉफी का खिताब हाल ही में सौराष्ट्र टीम ने जीत लिया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा सौराष्ट्र। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया। शिव सृष्टि थीम पार्क, इसका उद्घाटन हाल ही में पुणे में किया गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है पुणे। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना का ढांचा कहाँ लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर 42 का हो जाएगा पुडुचेरी में, ऑप्शन बी इसके बिल्कुल सही है पुडुचेरी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण की शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पे सुजलाम सुफलाम जल अभियान का शुभारंभ किया गया गुजरात के द्वारा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 के बाद हम लोग चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किन 2 सेनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है। तो ये अमेरिका के जो सीनेट है वहाँ के 2 जो है क्या सेनेटर है, इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है जेफ मार्केले और विल हैगर्टी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा जेफ मार्केले और विल हैगर्टी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीदरलैंड की राजधानी हेग में। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा हेग। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन कि भारत का पहला ठोस अवशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठोस से हाइड्रोजन संयंत्र इसका स्थापित ये कहाँ किया जाएगा, ये किया जाएगा पुणे में, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है पुणे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कहाँ से कहाँ सिकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो ये सिकुला टनल जो है कहाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है लद्दाख में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लद्दाख में है सिकुला टनल, जिसको कि हर मौसम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ये जो गोरखपुर शहर है ये उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर नहीं है, बल्कि ये है गोरखपुर हरियाणा राज्य में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन कि 76वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है ऑल क्लाइंट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑल क्वाइंट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। 50 नंबर क्वेश्चन है लास्ट, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट जिसका नाम है टेरान 1, क्या नाम है, टेरान 1 को किसने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलेटिविटी स्पेस, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रिलेटिविटी स्पेस। इस प्रकार हम लोग क्या किए, सेट 3 और 4 को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखे हैं, जिसमें कि 50 और 50 यानी कि 100 क्वेश्चन कवर किया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो को ख़त्म करें, आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए, और एक जाते जाते एक लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सेट नंबर 5 और सेट 6 करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।